तो हाल ही में मैंने कुछ 3 ग्रहों के कंजक्शन कवर करे हैं और इस वीडियो में भी हम एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे हम शुक्र, चंद्रमा और केतु का यदि आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा है, तो इन तीनों के कंजक्शन की वजह से आपको क्या-क्या इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, कौन-कौन से रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं और इसका आपकी ओवरऑल जो लाइफ़ है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए शुक्र और चंद्रमा जब भी केतु के साथ कंजक्शन में हैं, तो हमेशा आप कभी-कभी अपने इमोशंस को नहीं समझ पाएँगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इमोशनली और आपको किससे अटैच होना है, किससे अटैच नहीं होना है। यानी आप रिलेशनशिप की भी जहाँ तक बात है या किसी भी अन्य वस्तु की जहाँ तक बात है, आप कभी-कभी अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे या आपका जो भी रवैया होगा, जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी गलत हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में ऐसे जातकों को आपने देखा होगा जो भागवत कथा वगैरह करते हैं या जो भजन वगैरह करते हैं, ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल कार्य हैं उनमें गीत संगीत में जो रहते हैं लोग एक्टिव रहते हैं काफ़ी, उन लोगों के ये कंजक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आप जो भी अपना कोई फ्रेंड बनाते हैं या सामने वाला आप किसी को अपना पार्टनर चुनते हैं, बहुत ही एक गलत सिलेक्शन आप हमेशा करते हैं और ये आपकी लाइफ में सबसे एक बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन बन जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है आगे चलकर। तो हमेशा किसी के भी साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क आपको रहना ज़रूरी है क्योंकि केतु है यहाँ पर और केतु बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से यहाँ बिहेव करता है। तो आप अपने अंदर जो शुक्र से रिलेटेड जो गुण हैं या चंद्रमा से रिलेटेड जो गुण हैं, उनको आप नहीं समझ पाते। इस वजह से ऐसे जात बहुत बार ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या उनके जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत ही अजीब प्रकार की होती हैं, जो कि एक्चुअल में व्यावहारिक नहीं है। ऐसे जातक वास्तव में हर किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं या इनके लिए कोई वास्तव में पैमाना नहीं है कि इनको कैसा पर्सन चाहिए, कैसा इनको फ्रेंड चाहिए या इनको रिलेशनशिप कैसा चाहिए। साथ ही अगर आप इस केस में शुक्र से रिलेटेड अगर कैरियर चुनने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ केतु काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हालांकि ये कंजक्शन अच्छा भी बहुत है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी या अकल्ट के फील्ड में या मिस्टिसिज्म में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल और अच्छा कंजक्शन है। बट ये अगर हम देखें भोग विलास या वर्तमान समय में जैसे बहुत ज़्यादा हम खर्चे वगैरह करने लग गए, भौतिक जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा सुख या आनंद की जो अनुभूति है, उसके लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंजक्शन के रहते हुए, तो आप बहुत ही गलत तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं या आप गलत पाथ को फॉलो कर रहे हैं। बल्कि आपको मिस्टीरियस होना चाहिए, मिस्टिसिज्म की तरफ जाना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और कुछ प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इसके अलावा मेन है आपके लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट इस केस में आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कभी-कभी फिल्म इंडस्ट्री में या कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर वो एक बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद वो काफ़ी नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनमें आ जाती है और उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसके बावजूद भी वो और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। तो यहाँ हमेशा जब इस प्रकार की स्थिति अगर बने तो वहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन लाना अपने अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि इस कंजक्शन में चंद्रमा साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होने की वजह से आपके मन पर जो केतु का इम्पैक्ट पड़ेगा वो डायरेक्टली पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो मन है या मानसिक रूप से आप बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो इस कंजक्शन में आपका मन साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि इस कंजक्शन में चंद्रमा जुड़े हुए हैं। इस वजह से आप कभी भी मानसिक तौर पे या मन स्थिति के हिसाब से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, चाहे इम्पैक्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बट आपके इमोशंस और आपका जो अनुभूति है, आपका जो मन है, वो साथ मिलके यहाँ काम कर रहा है। तो आप बहुत स्ट्रांगली किसी से या तो अटैच्ड होंगे शुरू में और उसके बाद जब आपका डिटैचमेंट होगा तो भी काफ़ी स्ट्रांगली डिटैचमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी भी पसंद नहीं करेंगे। इवन उसका नाम भी आपको काफ़ी बुरा लगने लगेगा। और ऐसे आपने काफ़ी बार धोखे खाए होंगे या फिर आपको कोई अच्छा रिलेशन मिला भी होगा या कोई सामने वाला पर्सन अच्छा मिला भी होगा, तो आपने अपनी गलती की वजह से उसको छोड़ा है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा।
आपको ये सब देखना है और आपको वास्तव में सही परख नहीं है, और अगर सही परख भी है तो आप एंड में जो डिसीजन लेके आते हैं, एंड में जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, फाइनल जब भी आप किसी डिसीजन को कर रहे होते हैं, वहां आप हमेशा बड़ी गलती करते हैं। तो इस कंजक्शन की वजह से अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं, अपने अंदर जो आपकी एक हॉबी भी हम बोल सकते हैं इसको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करिएगा और ये कॉन्फिडेंस लाइएगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जातक वास्तव में बहुत ही कलात्मक होते हैं, बट वो इसको अनुभव नहीं कर पाते, वो एक्चुअल में अपने आप को जान ही नहीं पाते, या फिर अगर जान भी पाते हैं तो कुछ समय के लिए। तो ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत अधिक असर पड़ सकता है। अब ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है ये भी डिपेंड करता है, और इस कंजक्शन में क्या केतु इन दोनों के मध्य में है या क्या इनमें से शुक्र रेट्रो है, इन सब का भी बहुत गहरा असर आपको देखने को मिलेगा। अगर शुक्र रेट्रो स्थिति में है तो केतु का प्रभाव शुक्र पर बहुत अधिक रहने वाला है। तो इस केस में लगभग आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा तड़पते रह जाएंगे, या आप उनकी कमी बहुत ही ज़्यादा फील करेंगे। इस प्रकार के जातकों को आपने देखा होगा काफ़ी जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब की तरफ भी इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इनको सिक्स सेंस डेवलप करने में कभी भी दिक्कत नहीं आती। ये लोग बहुत ही हाई सिक्स सेंस वाले होते हैं, बहुत ही एक्टिव इनका होता है सिक्स सेंस। इस वजह से ये बहुत लोगों के बारे में कभी कभी बहुत सही भविष्यवाणी भी कर देते हैं, और इवन इनके खुद के बारे में, इनके जीवन के बारे में, आगे होने वाली घटनाएं या जो भी इनके जीवन में इवेंट्स आते हैं उनका इनको आभास हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन भी है, बट ये रिलेशनशिप के हिसाब से या आजकल के भौतिक जीवन के हिसाब से ये कंजक्शन आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ आपके कैरियर पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्या वास्तव में इस कंजक्शन के रहते हुए आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जितना कि नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं? वो वैसा नहीं हो पाएगा, और वैसा नहीं हो पाएगा तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना सकता है। कभी कभी आपके इमोशंस को ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो ये सब आपको समझना जरूरी है अगर आप इस कंजक्शन के सारी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहते हो।